यार आज की वीडियो में हम कवर करने वाले रेंट अ गर्लफ्रेंड एनिमे के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1 को। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते काजुया को, जो कि अभी सो के उठ रहा होता है और शायद से वो रात को गंदी गंदी वीडियो देख के सोया था, जो कि उसके लैपटॉप में अभी भी चल रही होती है। फिर इसके बाद वो कहता है काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। फिर इसके बाद काजुया तैयार होकर अपने कॉलेज जाता है और वहाँ उसे उसका दोस्त कुरी मिलता है। फिर इसके बाद कुरी काजुया से बात करने आ जाता है। तब काजुया उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है, हे तुम कौन हो? तब कुरी कहता है, ये मैं हूँ कुरी बयासी। तब काजुया उससे पूछता है, तुम इतने काले कैसे हो गए? तब कुरी उसे बताता है कि मैं वेकेशन में बार बार बीच पे जाया करता था। तभी उनके पीछे से एक कपल रात को मजे करने की बात करते हुए जा रहे होते हैं और उनकी ये सारी बातें सुनकर कुरी काजुया से पूछता है, हे काजुया तुम्हारे और मिजुहारे के बीच में क्या चल रहा है? तब काजुया उससे कहता है, मैं इसके बारे में तुम्हें अच्छे से बाद में बताऊंगा। और तभी वहाँ पर याईमुरी आ जाती है और काजुया को मास्टर कहते हुए बुलाती है। और तभी काजुया को पता चलता है कि कुरी और याईमुरी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तब याईमुरी काजुया को बताती है कि मेरा एक फ्रेंड कुरी के साथ क्लब में था। तब कुरी काजुया से कहता है, तुम याईमुरी को कैसे जानते हो? तब काजुया उससे कहता है, ये मेरी पड़ोसी है। और कुरी उससे पूछता है, ये मास्टर का क्या चक्कर है? ये सुनकर काजुया काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है कुछ नहीं। तभी याईमुरी सबके साथ सेल्फी लेने लगती है। तब काजुया अपने मन में सोच रहा होता है कि इन दोनों को रेंटल गर्लफ्रेंड के बारे में पता है, कहीं कुरी को रूना के बारे में पता न चल जाए। फिर वो सोचता है, मैंने और मिजुहारा ने 1 साल तक झूठ बोला है और इसी भी सबको अपने रियल रिश्ते बना रहे थे और मैं मूवी में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। खैर अब छोड़ो, कोई बात नहीं, चीजें बदलती और खत्म भी होती है, लाइफ ऐसी ही है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते काजुया काम पे जाता है। तभी हम देखते वहाँ पर रूका उसका वेलकम करती है और उसने न्यू मेड आउटफिट पहनी हुई थी, जो कि उसके मालिक ने उसके लिए चूज किया था। तभी काजुया कहता है, ये तुमने क्या पहन रखा है? तब रूका उससे कहती है, ये हैलोवीन के लिए स्पेशल आउटफिट है। तब काजुया कहता है, क्या ये बॉस ने तुम्हारे लिए चुना? तभी बॉस ये सब सुन लेता है और वो काजुया से कहता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तब काजुया कहता है, नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रूका उसे अंदर खींच के लेके जाके कहती है, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर मेड है। तब काजुया कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? बॉस देख लेगा। तभी रूका काजुया के पास आके कहती है, क्या तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है काजुया? तब काजुया अपने मन में सोचता है, ये कितने क्लोज आ गई है मेरे। और वो कहता है, हाँ हो रही है। और तभी वहाँ पर बॉस आके काजुया को काम करने के लिए कहता है। वो कहता है, जो तुमने एडवांस लिया था वो भी तुम्हें चुकाना है, तो जल्दी से तुम काम पे लग जाओ। तब रूका कहती है, तुमने एडवांस क्यों लिया था? फिर काजुया उसे सब कुछ बता देता है कि उसने मिजुहारा की दादी की डेथ की वजह से चेयर अप करने के लिए उसको डेट पर लेके गया था, इसीलिए उसने एडवांस लिया था। तब रूका कहती है, ये रेंटल था, इसमें ज्यादा मजा नहीं आया होगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काजुया अपने मन में सोचता है, डेट तो मजेदार थी पर मैं इसे ये सब कुछ नहीं बता सकता। और फिर रूका उससे पूछती है, क्या तुम उसे चेयर अप करने में कामयाब रहे? तब काजुया कहता है, हाँ शायद। जिस पर रूका कहती है, हाँ अच्छी बात है। और काजुया अपने मन में सोचता है, रूका सच में एक अच्छी लड़की है, इसने मुझे डेट की बात के लिए डांटा भी नहीं। तभी रूका उससे कहती है, तुम फाइनेंशियली भी उसकी हेल्प कर रहे हो। वो कहती है, मैं लड़ाई नहीं करूंगी, अब मैं नॉर्मल हो सकती हूँ। तब काजुया कहता है, तुम क्या बोले जा रही हो? रूका उससे कहती है, मैंने तुम्हें अलाउ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी दादी को लेकर डिप्रेस्ड थी, पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगी तो तुम बस सपने देखते रहो। और वो काजुया को उसे ट्रिप पे जाने के लिए कहती है और काजुया हैरान हो जाता है और कहता है, अचानक से। रूका कहती है, जैसा अभी सब चल रहा है उससे तुम मिजुहारा के बहुत पास आ जाओगे, तो ये सही टाइम में अपनी गर्लफ्रेंड को भी मौका दो। और वो चिल्लाते हुए कहती है, और वो बात मत भूलो तुम उसके साथ होटल में थे। काजुया कहते, पर वो याईमुरी की वजह से हुआ था। तब रूका कहती, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, तुमने जो मुझे टेंशन दी है तुम्हें उससे मुझे छुटकारा दिलाना होगा। काजुया कहता है, ट्रिप से तुम्हारा मतलब क्या है? हम कहाँ जाने वाले हैं? रूका कहती है, हॉट स्प्रिंग। फिर इसके बाद सीन मिजुहारा पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि कॉफी पी रही होती है और उसे याद आ रहा होता है कि वो कैसे काजुया के गले लग के रो रही थी। इधर काजुया रूका को हॉट स्प्रिंग जाने से मना कर रहा था, जिससे रूका को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, आजकल तुम सारा टाइम मिजुहारा के साथ बिता रहे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भी थोड़ी केयर शो करो। तब काजुया अपने मन में सोचता है, ये सच कह रही है, मैं मिजुहारा के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और वो कहता, पर फिर भी हम एक साथ ट्रिप पे नहीं जा सकते। रूका उससे पूछती है, पर क्यों? काजुया कहता, तुम अंडर एज हो, ये बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और रूका उससे चिपक जाती है और उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पे रखती है और कहती है, अपने हाथ को मूव करो। और काजुया वैसा ही करता है और वो सोच रहा था कि इसके कितने सारे बॉडी पार्ट मुझसे टच हो रहे हैं, मेरा तो कुछ करने का मन कर रहा है। तभी रूका को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मुझे तुमसे ये करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें कुछ करना तो चाहिए था, तुम्हें मिलते B- ग्रेड। और वो
काजुया के हाथ को अपने सर पे फील करती हुई खुश होने लगती है। तब काजुया कहता है हम बाथ हाउस चल सकते हैं, और वो जिस बाथ हाउस की बात कर रहा था वो बाथ हाउस शॉप के कॉर्नर पे ही थी। रूका कहती ये तो बहुत पास है, इसे ट्रिप भी नहीं कहा जा सकता, और रूका कुछ सोचने लगती है और फिर वो काजुया के गले लग जाती है। हम देखते काजुया काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वो कहता है बॉस कभी भी आ सकते हैं, पर रूका उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अगले दिन ही वो दोनों बाथ हाउस जाते हैं, और बात लेने के बाद काजुया काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा था और सोच रहा होता है कि शुक्र है यहाँ पास में बाथ हाउस था, नहीं तो मैं रूका से बच नहीं पाता। और रूका भी उसे बाय कर लेडीज बाथ वाले सेक्शन में चले जाती है। तभी काजुया के बगल में एक छोटा बच्चा स्लिप होकर जमीन पर गिर जाता है और वो रोने लगता है, और उसे देखकर काजुया को मिजुहारा की याद आने लगती है कि कैसे वो उसकी बाहों में रो रही थी। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि मिजुहारा अभी क्या कर रही होगी, अगर वो रो नहीं रही होगी तो मुझे खुशी होगी, और अगर वो स्माइल कर रही होगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। फिर वो कहता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं फिर से दोबारा ख्यालों में खो गया हूँ, ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद रूका और काजुया दोनों ही बाथ हाउस से बाहर आ चुके थे, और हम देखते हैं रूका ने युकाटा जैसा कुछ पहना हुआ था। तब काजुया सोचता है इसे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, ये मुझे अपनी क्यूटनेस से मारने की कोशिश कर रही है। और वो कहता है ये क्या पहना है तुमने, और ये सर पे फूल क्यों लगाया है, ये बहुत अजीब लग रहा है। तब रूका कहते मैंने हॉट स्प्रिंग जाने को इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे ये पहनना था, और ये फूल मैंने यहीं से खरीदा है। तब काजुया कहता है क्या तुम यही पहन के चलने वाली हो। तब रूका कहती यहाँ से 5 ही मिनट तो चलना है, ऐसा लगेगा कि हम लोग फेस्टिवल से घर जा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फेस्टिवल में लेके चलो। फिर इसके बाद वो दोनों ही घर जाने लगते हैं, और रूका पटाखों को इमेजिन करते हुए कहती है दोपहर के टाइम इतने सुंदर पटाखे। तब काजुया कहता है क्या तुम अपने मन में फेस्टिवल का स्केच बना रही हो। तब रूका कहती तुम वुमेन्स के दिल को समझ नहीं सकते हो, और वो काजुया को जिस तरीके से देख रही थी, काजुया सोचता है मुझे इससे डर लग रहा है, और वो कहता है लड़कियां सेल्फिश होती है। रूका काजुया से कहती है लड़कियों को सिर्फ उनकी तारीफ सुननी होती है, हम चाहते हैं लड़के बस हमारी तारीफ करें। और काजुया फिर मिजुहारा के बारे में सोचने लगता है, वो सोचता है क्या मिजुहारा से उस टाइम पे मेरा बात करना सही चॉइस था। फिर वो अपना ध्यान उससे हटाता है, और तभी रूका को छींक आ जाती है, जो देखकर काजुया रूका को अपना जैकेट दे देता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोल्ड हो जाए। और रूका उसके सर पे हाथ रखती है और खुश होकर कहती है तुम पास हुए, और वो खुशी से आगे बढ़ते हुए कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। और काजुया अपने मन में सोचता है रूका मेरी गर्लफ्रेंड बन के कितनी ज्यादा खुश है, ये सच में एक स्वीट गर्ल है, पर मैं इसके साथ ऐसे नहीं रह सकता क्योंकि मैं बस मिजुहारा को चाहता हूँ। फिर इसके बाद काजुया रूका को घर ड्रॉप करके अपने घर पे आ चुका था, और वो भूलकर दोबारा से नहा लेता है क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि वो अभी भी बाथ हाउस से आया है, और वो कांपने लग जाता है। फिर इसके बाद वो सोचता है पता नहीं मिजुहारा कैसा फील कर रही होगी, लगता है मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी उसके मोबाइल पे मिजुहारा का मैसेज आता है, वो पूछ रही होती है कि क्या तुम सैटरडे या संडे किसी दिन फ्री हो, और वो ये मैसेज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो एक्साइटमेंट में काफी जोर से चिल्लाता है जिस वजह से विंडो के कांच भी टूट जाते हैं। और वो सोचता है मिजुहारा इस वीकेंड मेरे साथ कुछ प्लान करना चाहती है, आखिर वो क्या करना चाहती होगी। और वो सोचता है क्या इस वीकेंड में बिजी हूँ, और उसे याद आता है सैटरडे के लिए किसी ने मुझे ड्रिंक के लिए पूछा था, और मैंने होमवर्क करने का प्लान संडे को रखा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फ्री हूँ, मैं मिजुहारा के लिए पूरी तरीके से फ्री हूँ। और वो सोच रहा था फ्री होने से मिजुहारा का मतलब क्या है, क्या वो मिलना चाहती है, और वो अपने मन में कुछ न कुछ ऐसी सोचने लग जाता है। तभी वो कहता है नहीं, वो मुझसे मूवी के बारे में बात करना चाहती होगी, या फिर किसी पैकेज को लेने जाने के लिए बोलेगी। और वो नर्वस होने लगता है और कहता है कि अगर मैं पूरे टाइम फ्री हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लगूंगा, और अगर उसने बोल दिया नहीं रहने दो तब फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर वो सोचता है मैं मैसेज ऑलरेडी सीन कर चुका हूँ, लगता है मुझे जल्दी रिप्लाई करना होगा, और वो मैसेज में लिखता है मैं दोनों ही दिन फ्री हूँ। फिर वो सोचता है अब सब मेरे हाथ से बाहर है, और वो नर्वस हुए जा रहा था। वो कह रहा था ऐसा पहली बार हो रहा है, मिजुहारा मुझसे ऐसे पूछ रही है, अगर मैं उससे ऐसे बात करूँ कि मैं एक्साइटेड हूँ तो शायद से उसे अच्छा लगेगा। और वो देखता है मैसेज मिजुहारा ने रीड कर लिया था। फिर इसके बाद वो रिप्लाई करती है सैटरडे 11 बजे लंच पे जाना कैसा रहेगा। ये मैसेज पढ़कर काजुया को काफी बड़ा शौक लगता है, वो सोचता है सैटरडे में फ्री हूँ, ये तो परफेक्ट टाइम है। और मिजुहारा उसे लोकेशन भी सेंड करती है और कहती है इसमें बस आधे घंटे लगेंगे। और अब हम देखते काजुया काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो सोचता है तो फाइनली हम लोग मिल ही रहे हैं, और वो अपने मन में आलतू फालतू की चीजें सोचने लगता है। फिर इसके बाद काजुया सैटरडे को मिजुहारा से मिलने जाता है, और वो कहता है मैं पूरी रात सही से सो नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बड़ी ट्रिप पे जाने वाला हूँ, मैं बस 4 घंटे सोया लेकिन मैं फिर भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। वो सोचता है शायद ये इसी के बारे में होगा, और वो मुझ पर चिल्ला कर बोलेगी इन सब बातों को भूल जाओ और सोचो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। फिर वो रोने लगता है और कहता है मैंने उससे कन्फेस कर दिया था कि मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड कौन है, वो पक्का बोलेगी मेरी प्रॉब्लम क्या है, और वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए कनेक्शन तोड़ देगी। और वो ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान होने लगता है और कहता है मेरे दिमाग में कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा है। तभी उसे सामने मिजुहारा दिखती है, वो कहती है ऐसे अचानक से बुलाने के लिए सॉरी। तब काजुया कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो फ्री
फ्री था। तब फिर मिजुहारा कहते तो फिर कैफे चलते हैं, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फिर इसके बाद वो दोनों ही जाने लगते हैं और काजुया सोचता है ये तो हमेशा की तरह ही लग रही है, मैं इससे बहुत बार मिला हूँ पर हर बार मुझे थोड़ा चेंज ही इंप्रेशन मिलता है। वो अपने मन में कहता है तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कैसा जादू किया है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जानना है तुम क्या बात करना चाहती हो। और मिजुहारा को याएमोरी की बात याद आ रही थी कि काजुया तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है, पर उस टाइम मिजुहारा ने कहा था मैं ऑलरेडी उससे पूछ चुकी हूँ वो मुझे पसंद करता है या नहीं, और याएमोरी ने कहा था चीजें बदल चुकी है, वो तुम्हारे मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और अब उसे काजुया की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वो मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। उसने कहा कि मैं पता है ठीक हूँ, फिर भी वो मुझे चेयर अप करने के लिए हमेशा मेरे साथ होती है, चाहे कितनी हार्ड सिचुएशन क्यों ना हो। वो हमेशा खुद से ये कहती है मैंने वो किया जो मैं कर सकती थी, और वो फ्यूचर का सोचती है। वो ये सब सोचते हुए काजुया के साथ कैफे जा रही थी और अब वो दोनों ही कैफे पहुँचते हैं। फिर इसके बाद काजुया और मिजुहारा वो दोनों ही एक साथ कैफे में बैठ जाते हैं और वहीं पर कैफे के लोग उन्हें देख रहे थे और वो सभी कह रहे होते कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे टाउन में इतनी सुंदर लड़की है। वो लोग सोच रहे होते कि काश मैं उस लड़की के साथ डेट पे होता, और काजुया डेट सुनकर अपने मन में कहता है क्या ये डेट है, और उसे शर्म आने लग जाती है। वो सोच रहा होता है कि रेंटल डेट पे भी तो ऐसा ही होता है, पर इस टाइम पे हमने मीटअप प्लान किया है और मिजुहारा ने खुद इसके लिए पूछा है मैं एक अच्छा नेबर हूँ पर इतना फ्रेंडली होके मुझे इन्वाइट करना चाहिए था। तभी मिजुहारा काजुया से पूछती है रूका के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम्हें तो पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो अब सब कुछ कैसा है। जिस पर काजुया कहता है सब ठीक चल रहा है। मिजुहारा कहती है मैं श्योर हूँ तुम्हारा रिलेशनशिप इवॉल्व होता रहेगा। काजुया कहता है नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, और वो अपने मन में कहता है क्योंकि मेरे दिल में तुम हो। फिर इसके बाद मिजुहारा कहती है अच्छा, और अब वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और अब काजुया सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था। वो सोचता बस इतना ही से रूका के बारे में पूछना था, ये नहीं हो सकता कि बस इसके लिए उसने मुझे बुलाया, ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी, पर अगर ये पूछ रही है तो ये चाहती है कि हम साथ हो। और तभी मिजुहारा उसे एक लिफाफा देती है और कहती ये पूरे पैसे नहीं है, पर मुझे लगा मुझे थोड़े से वापस कर देने चाहिए, उस दिन डेट पे मैं अच्छे से काम नहीं कर पाई और तुम्हें वो सब कहने पे मजबूर कर दिया। वो उसी दिन को याद कर रही थी कि वो कैसे रो रही थी और वो कहती है मैंने तुमसे पैसे लिए पर मैंने जो भी किया वो अनप्रोफेशनल था। तभी काजुया उठता और चिल्लाते हुए कहता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, और ये कहने के बाद काजुया को रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या कह दिया और वो मिजुहारा को सॉरी कहता है पर तुम ये सब क्या बोल रही हो, मुझे नहीं लगता तुमने जो भी किया वो अनप्रोफेशनल था, तुम उस दिन परफेक्ट गर्लफ्रेंड थी। और सच कहूँ तो मैं स्ट्रेस में था कि कहीं मैंने लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी, मैं बस तुम्हारे किसी काम आना चाहता था और मुझे खुशी हुई कि मैं उस दिन तुम्हारे किसी काम आ सका। और मिजुहारा स्माइल करते हुए कहती है किसी तरह मुझे ये पता था कि तुम ये जरूर कहोगे, और वो लिफाफा ले लेती है और कहती है शायद अब इसके लिए लेट हो गया है, और वो स्माइल करके कहती है शायद मैं थोड़ी सॉफ्ट नेचर की हूँ, और अब वो पेमेंट करने जाती है और कहती है कम से कम मैं पेमेंट तो कर ही सकती हूँ। जिस पर काजुया उसे रोकता है लेकिन मिजुहारा उसे अपने पंजे दिखाकर डरा देती है और पेमेंट करके स्माइल करने लगती है। फिर इसके बाद वो दोनों ही कैफे से बाहर आ जाते हैं और काजुया अपने मन में कहता है जब मैंने उसकी स्माइल देखी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये वही इंसान है जिसने रिसेंटली अभी अपने करीबी को खोया है, पर ये सब यादें भी अच्छी है। और मिजुहारा कहती कॉफी अच्छी थी। तभी काजुया को दादी सायूरी की बात याद आ रही थी। दादी सायूरी ने कहा था मिजुहारा को अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल होता है, और मिजुहारा की बात को भी याद करता है जब उसने हंसते हुए कहा था कि शायद मैं थोड़ी सॉफ्ट हूँ, और वो मन में कहता आप गलत थी दादी सायूरी। और मिजुहारा सोच रही थी आज का मौसम काफी अच्छा है, काश पूरे साल ऐसा ही मौसम रहे। और काजुया सोच रहा था मिजुहारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर एक पॉइंट पे वो भी कमजोर पड़ जाती है। अगर वो 99% स्ट्रॉन्ग है तो वो 1% वीक भी है, और मैं उसे 1% के लिए उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने बॉटम ऑफ माय हार्ट से उसके लिए ऐसा करना चाहता हूँ। और मिजुहारा अपने मोबाइल में टाइम देखती है और कहती है लगता है काफी ज्यादा समय हो चुका है, बाय। और तभी काजुया को याएमोरी की बात याद आती है, कोई भी लड़की डिनर करने के लिए पूछने पर नहीं भड़कती, और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ लंच नहीं करोगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।